नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे मन को लेकर कि किस प्रकार हमारे मन ने सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया और किस प्रकार हमारे सामने सवाल उठते रहे, हम उनके जवाब ढूँढते रहे। शुरुआत में जब हमने प्लेटो की बात की, अरस्तू की बात की तो प्लेटो ने ये कहा कि हमारा मन, हमारा शरीर अलग होते हैं। अरस्तू ने खारिज किया, अरस्तू ने कहा कि हमारी जो इंद्रियाँ होती है, उनके द्वारा हमें देखना, छूना, सूँघना या चखना, जो भी चीज़ें हम करते हैं भौतिक की जो जगत है हमारा उसके अंदर और जो हम देख पा रहे हैं या छू पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही हमारा अनुभव है और यही अनुभव हमारा मन होता है। अरस्तू ने काफ़ी समय पहले कह दिया, बाद में देकार्त आया, देकार्त ने कहा और काफ़ी गहराई से ये बात कह दी, लेकिन उसने प्लेटो के साथ चलकर ये बात कही और ये क्यों कहा ये भी हमने देखा कि उसको भौतिक जीवन में जो रिसर्च करना था उसके लिए उसने मन और शरीर को अलग रखा और उन्होंने कहा कि ईश्वर, मन ये अलग होते हैं, शरीर अलग होता है। काफ़ी आगे चलकर जब हम देखते हैं तो जॉन लॉक एक ब्रिटिश दार्शनिक था, फिलोसोफर कह दो या मनोवैज्ञानिक कह दो, क्योंकि उस समय मनोविज्ञान और फिलोसफी दोनों एक ही साथ चल रही थी। तो ये मन का अध्ययन जो है वो फिलोसफी के अंदर ही शुरुआत में किया जाने लगा था। बाद में विलियम वुंट के द्वारा एक प्रयोगशाला स्थापित की गई मनोविज्ञान को लेकर, वहीं से फिर मनोविज्ञान विषय की एक शुरुआत हो गई जिसको विज्ञान के अंदर ले लिया गया था। तो ये जो प्रोसेस मन को लेकर चल रही थी लगातार, ये काफ़ी आगे पहुँच चुकी थी। अब हमको यहाँ पे सिर्फ मन का सवाल नहीं रह गया था, हमारे सामने 2 चीज़ें निकल के आई थी कि क्या, पहला क्वेश्चन है कि जो मन है हमारा, अगर वो अलग है शरीर से, तो उसके अंदर जो ज्ञान है, वो कहाँ से आ रहा है? और इसी को लेकर क्वेश्चन उठा पहला और वो ये था कि हमारा जो मन होता है, उसके अंदर ज्ञान कहाँ से आ रहा है? क्या वो ज्ञान जन्म से ही मन दिमाग के अंदर आ जाता है या बाद में वो धीरे-धीरे अनुभव होता है जब हम चीज़ों का, उसके द्वारा हमारे मन में आता है? ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी गहराई से उठाए गए और इनका आंसर भी काफ़ी अच्छे से देने की कोशिश की गई। हालाँकि जो दार्शनिक रहे हैं, वो दार्शनिक काफ़ी सारे अनुभववादी थे, अनुभव के साथ गए। काफ़ी सारे दार्शनिक जो थे, वो बुद्धि के साथ गए। उन्होंने कहा कि जन्म के साथ ही हमारे दिमाग में कुछ ज्ञान रहता है और धीरे-धीरे जब हम बढ़ते हैं और जब हम तर्क करना शुरू करते हैं, तो वो ज्ञान बढ़ता चला जाता है और इसी को हम बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है, जिसमें हमको नंबर दिए जाते हैं 100, 80, 120, तो इस तरह के जो नंबर हमको दिए जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि इतने नंबर होंगे तो आपका दिमाग इस तरह काम करेगा, आप मंदबुद्धि होंगे या श्रेष्ठ होंगे सोचने में। वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस एक गणित की तरह हमारे सामने लाई जाती है। उसका कारण यही है कि हमने बुद्धि पर काफ़ी ज़्यादा गहराई से विचार किया है, उसको समझने की कोशिश की है। देकार्त ने सीधा कहा था कि मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है। उन्होंने शरीर के होने की कल्पना मन से की है, लेकिन उन्होंने शरीर और मन को अलग बताया, ये काफ़ी बड़ा एक सवाल उठ गया था। जॉन लोक ने बाद में जवाब देने की कोशिश की, तो हम इस जो हमारा आज की क्लास है, इस क्लास को हम 2 भागों में बाँटना चाहेंगे। पहला भाग हमारा होगा अनुभववाद, उसमें हम कुछ दार्शनिकों को शामिल करेंगे और समझेंगे कि अनुभव के द्वारा ही हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हम तर्क कर सकते हैं। शुरुआत में हमारे माइंड में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था और जॉन लोक ने इसी को लेकर एक सिद्धांत दिया था, वो है टेबुला रासा। हम दूसरी बात करेंगे तो हम बुद्धि की बात करेंगे, उसको हम बुद्धिवाद भी कह सकते हैं और इसके अंदर हमें देकार्त देखने को मिलेंगे। उसके बाद इमैनुअल कांट आएँगे आगे, उन्होंने फिर अनुभववाद और बुद्धिवाद को दोनों को एक साथ मिलाकर रखने का काम किया। तो शुरू करते हैं हमारे क्लास को काफ़ी अच्छे से। जो जॉन लोग थे वो अनुभववाद के जनक कहा जाता था उनको। ब्रिटिश दार्शनिक थे और ब्रिटेन से थे वो, ठीक है, इसलिए ब्रिटिश कहा जाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि टेबुला रासा जो सिद्धांत उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने समझाया कि जो शुरुआत में एक शिशु का जो दिमाग होता है, मन होता है, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जो भी ज्ञान उसको प्राप्त होता है वो अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है। उन्होंने एक सरल विचार से जटिल विचार की तरफ जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक कलर को पहचानना शुरू किया शुरुआत में, जैसे कि कोई कलर होता है, जैसे लाल, काला, हमने पहचानना शुरू किया। मान लो कि लाल कलर हमने पहचाना। उसके बाद हमने कोई फल खाया, तो हमने देखा कि कड़वा है, मीठा है, इस तरीके से पहचानना शुरू किया। तो ये हमारे शुरुआती तर्क होते हैं, मीठा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आपको पता है, उसको कोई कड़वी चीज़ दे दो, अगली बार वो उस फल को देख के वो उस चीज़ को खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस आकार का फल, भले ही उसको नाम नहीं पता हो, लेकिन इस आकार का फल है, मतलब ये कड़वा हो सकता है, तो वो नहीं खाएगा, छोड़ देगा उसको। चाहे वो बिल्कुल छोटा है, समझ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझने लग जाता है। अब
आगे चलकर जब वो कलरों के बारे में पता चल जाता है उसको, ये कलर ये होता है, तब वो उसको मैचिंग करने लगता है। और जब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, जब बड़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि लाल कलर है, मीठा है, मतलब ये सेब है। तो हम सरल विचार से जटिल विचार की ओर बढ़ते हैं। टेबुलर आशा का सिद्धांत यही है, जॉन लोक ने काफी अच्छे से समझाया है। उसके बाद एक दार्शनिक और आते हैं, अनुभववाद का ही सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो हमारी इंद्रियां है और उन्हीं इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, वही ज्ञान हमारा क्या होता है, अनुभव होता है। और यही सत्य है, कोई पहले कुछ नहीं होता है मन के अंदर, जो हमारी इंद्रियां देख रही है। अब 5 प्रकार की उन्होंने इंद्रियां बताई है, वो कमेंट करके बताना आप, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। तो 5 इंद्रियां उन्होंने बताई, वो कौन कौन सी हो सकती है, नेक्स्ट क्लास में उनकी बात कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वही, और अरस्तु ने तो यही बात कह के कहे थे। ये तो काफी समय बाद आ रहे हैं जौन लोग, ये तो 1600-1500 ईस्वी के आसपास के आ रहे हैं, लेकिन अरस्तु ने तो काफी समय पहले ये कह दिया था कि जो हमारी इंद्रियां देख पा रही है, सोच पा रही है, छू पा रही है, मतलब कि हमारा भौतिक जगत जो है, इसी के द्वारा हमको ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। मतलब अनुभव की बात उन्होंने पहले कर ली थी, लेकिन ये सिद्धांत काफी बाद में हमारे सामने आने लगा। जब हमारे सामने अनुभववाद जो हमने बात की ये आया, तो उसके समक्ष ही एक वाद और हमने रखा, वो है बुद्धि। बुद्धि को लेकर हमने कहा कि हमारा जो मन होता है वो शुरुआत से ही समझ सकता है, परख सकता है, लेकिन उसमें समझने परखने की क्षमता काफी कम होती है। सीधा सा अर्थ ये है कि जन्म के साथ ही हमारे दिमाग के अंदर कुछ ज्ञान होता है, धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता रहता है। अब हम बुद्धि के साथ तर्क का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि तर्क के माध्यम से हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती रहती है। हमने यहाँ पे जो बुद्धिवाद के जो समक्ष जो दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने इनका सपोर्ट किया है, उन्होंने सीधा कहा है कि तर्क हमेशा हमारे मन के अंदर हम करते रहते हैं, और तर्क करने के कारण हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, वो निरंतर बढ़ती रहती है। अब जो व्यक्ति जितना स्वस्थ होगा या जितना एक्टिव होगा, उसकी बुद्धि उतना ही काम करेगी, और ये सिद्धांत हमने काफ़ी बार देखा भी है। हमारे डॉक्टर भी हमें यही कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। कारण क्या है, जब हम एक्टिव रहेंगे तो हमारा मन अच्छे से काम करेगा और काफ़ी सारी चीज़ों को हम ज्ञान जान पाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, बुद्धि को लेकर, अनुभववाद को लेकर, तो हमारे सामने सवाल तो काफ़ी खड़े होते हैं। मान लो कि आप परेशान हो गए हो, या आपको रात में सपने आ रहे हैं, आप डर रहे हो, आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। आपको डर लग रहा है, रात में सपने आ रहे हैं, आप परेशान हो, चाहे आप सोचते रहते हो, टेंशन हो रही है आपको, ये सारी चीज़ों का इलाज डॉक्टर आपको एक ही टेबलेट देगा, वो है नींद की टेबलेट। और उसको वो कहेगा कि माइंड फ्रेश की टेबलेट है, इसको रात को लेकर सो जाना। हो सकता है 4-5 दिनों के लिए टेबलेट दे आपको। इससे क्या होगा, आपको आराम मिलेगा। कारण ये है कि डॉक्टर को पता है कि आपका दिमाग थक चुका है, आप या तो ज़्यादा सोच रहे हो या ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। जो भी चीज़ें आप प्रोसेस में है आप, वो आपके चेहरे को देख ही पता लगा देगा। ये उसका अनुभव है। लेकिन अनुभववादियों ने बात क्या की यहाँ पे, बुद्धिवादियों ने बात क्या की यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें तर्क से आ रही है। अब सोचो यहाँ पे, डॉक्टर का ये अनुभव नहीं होता तो वो हर एक व्यक्ति को अलग से परखता, वो हर एक व्यक्ति को अलग से देखता, और एक ही टेबलेट सभी को नहीं देता। वो उसका अनुभव है कि ये टेबलेट सभी के लिए उपयोग की जा सकती है। तो ये काफ़ी गहराई से सोचने और समझने का मुद्दा था। इसलिए अनुभववाद और बुद्धिवाद के बाद इम्मानुएल कांट आए। उन्होंने ये कहा कि तर्क, बुद्धि और अनुभव ये सभी साथ में ही है। हमारे जन्म के समय कुछ ज्ञान हमारे दिमाग में होता है, लेकिन हम अनुभव से भी सीखते हैं, हम तर्क के माध्यम से भी सीखते हैं, और बुद्धि हमारी बढ़ती भी है ये सारी चीज़ों से। तो इन सबको मिलाने का काम जो किया बाद में, वो इम्मानुएल कांट ने किया था। बुद्धिवाद में हमको कुछ दार्शनिकों की बात करनी पड़ेगी। एक है गोटफ्रीड लीबनिज। उन्होंने मूर्ति कला से जोड़ दिया था कि मतलब कि हमारे मन में कुछ ज्ञान होता है, वो ज्ञान आगे चलकर, जैसे हम मूर्ति को तराशते हैं ना, एक पत्थर को हम मूर्ति बना देते हैं, सुंदर मूर्ति, उसी तरह उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम जितना तराशेंगे उतना हमारा मन बेहतर काम करेगा, या बेहतर हो जाएगी हमारी बुद्धि। डेकार्त ने भी यही कहा, मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, अगर मैं सोच ही नहीं पाता तो मैं होता ही नहीं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मतलब उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया कि अगर मेरा मन ही नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ। उन्होंने अलग अलग तर्क जरूर दिए, लेकिन काफ़ी गहराई से उन्होंने ये बात रखी कि मेरा सोचना ही मेरा अस्तित्व यहाँ पे बना रहा है, ये बात की। तो आगे चलकर इम्मानुएल कांट जो आए, उन्होंने कहा कि हमारी आंतरिक दुनिया, मतलब कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, जो भीतर हमारे ज्ञान पहले से ही मौजूद है वो, और बाहरी दुनिया
मतलब हमारा अनुभव, इन दोनों के बिना सब कुछ अधूरा है। इन दोनों का साथ चलना जरूरी है। शुरुआत में हमारे अंदर ज्ञान होता है, लेकिन अनुभव के कारण भी हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। यही हमारा मन है और यही सारी चीज़ें जो हमको एक हमारी बुद्धि को भी मजबूत करती है, हमारे अनुभव को भी मजबूत करती है और हमें सोचने के लिए निरंतर आकर्षित भी करती है। हमारा तर्क करने का तरीका, बोलना, हमारे नैतिक नियम, हमारी गणित, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? हमारे मन से आ रही है। लेकिन इसके लिए सिर्फ हम बुद्धिवाद को ही नहीं बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि काफ़ी शानदार है, तो वो उसको अनुभव की ज़रूरत नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बिना अनुभव, बिना बुद्धि साथ में लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अनुभव भी ज़रूरी है और बुद्धि भी ज़रूरी है। अब एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो दे दूँ कि एक डेड बॉडी आपके सामने ला के रख दी जाए। आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, कैसे काटना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपने कभी उसका अनुभव ही नहीं लिया है। आप चाकू चला ही नहीं पाओगे उसके ऊपर, चाहे उसका पोस्टमार्टम करना हो। लेकिन आपके पास अनुभव है, आपने पहले ये काम किए हैं, आपको डर नहीं लगेगा। तो हमारे लिए अनुभव भी ज़रूरी है, बुद्धि, इंटेलिजेंस भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और काफ़ी गहराई से इन चीज़ों को समझने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप